नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार के एमएलसी पद के इस्तीफे के बाद 4 शर्त जो भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत में डाल दिया। भाजपा ने सोचा नहीं था कि ऐसा पल भी आ जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने चकमा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे जमीन खसक गई जब नीतीश कुमार ने इस्तीफे के लिए 4 शर्त रखे। बिहार के अंदर अचानक राजनीति जिस दिशा में करवट ली है, इस बार जो भी सरकार बिहार में बनेगी वही इस देश के दशा और दिशा को तय करेगी। पूरी तरह से नीतीश कुमार के हाथ में इस वक्त पूरा भविष्य बिहार का दांव पर लगा हुआ है। नीतीश कुमार के फैसले पर बिहार के भविष्य तय होना है। नीतीश का फैसला क्या होगा यह नीतीश जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद जिस तरह अचानक सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, कहा कि सीएम पद से इस्तीफा तब होगा जब 4 शर्तें भारतीय जनता पार्टी मानेगी। नीतीश कुमार ने पहले बात जो कही कि सीएम कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी बताए। स्पीकर किसका होगा, गृह मंत्रालय किसके पास होगा, वित्त मंत्रालय किसके पास होगा, या अहम पदों पर उन्होंने सवाल खड़े किए। और डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। इस हड़कंप का मतलब है कि महागठबंधन भी बिहार में सक्रिय हो गया है, यानी कि विपक्ष। नीतीश कुमार के सामने दोनों तरफ रेड कारपेट है। एक तरफ अगर रेड कारपेट पर चलने में दिक्कत होगी तो विपक्ष की तरफ भव्य स्वागत की तैयारी है। और विपक्ष के साथ अगर सरकार नीतीश कुमार बनाते हैं तो एक कंफर्टेबल सरकार बिहार में 5 साल चलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार सरकार अगर नीतीश बनाते हैं और राज्यसभा सांसद बन ही गए हैं और दिल्ली आते हैं, तो नीतीश कुमार के पार्टी के वजूद बचेगा या खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। नीतीश कुमार जितनी चालाकी करते हैं उससे 10 गुना चालाकी भारतीय जनता पार्टी सीएम बनने के बाद करेगी। भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन गया तो यह निश्चित है साल से 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। यह निश्चित है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। 10 विधायकों की जरूरत होगी भाजपा को, जो बिहार में खुद की सरकार बना लेगी और 12 सांसदों में से भी तोड़ लेगी। नीतीश कुमार न घर के होंगे न घाट के। लेकिन नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़ देते हैं तो बिहार में भी सरकार बदलेगी और केंद्र में भी सरकार बदलेगा। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद जब इस्तीफा देने से उन्होंने मना कर दिया और भारतीय जनता पार्टी सदमे में आ गई, हड़कंप सब मचा, तो अब इसे बहुत दिन तक उलझा नहीं सकते हैं। फैसला तुरंत करना पड़ेगा। फैसला क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब नीतीश कुमार के संपर्क में आ गई है और नई सरकार का गठन होना है। नई सरकार इंडिया गठबंधन के साथ बने, दोनों जगहों को बने, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी भी अब टूटने वाली है। और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी टूटते ही नरेंद्र मोदी सरकार से समर्थन वापसी के लिए टूटेगा, क्योंकि जो मुसीबतों का पहाड़ इस देश पर टूटा है नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से। ईरान इजराइल के युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिका पर ईरान भारी पड़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, और ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में 90 लाख जनता सड़क पर है और उनके इस्तीफे से लेकर के इस युद्ध से बाहर निकलने की बात कही जा रही है। और ट्रंप की निगाह ईरान के तेल पर है कि वह तेल का कुआं ट्रंप को चाहिए। ईरान पर जिस तरह कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप, ईरान के साथ रसिया और चाइना भी खड़ा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ यह देश जाता हुआ विश्व नजर आ रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। भारत भिखारी बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत न 13 में न 56 में किसी में भी नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री एक डरपोक प्रधानमंत्री निकला जो कोई फैसला ही नहीं ले पाता और अभी भी भारत की जनता को झूठ बताता है। लेकिन
अमेरिका, इजराइल, ईरान के अंदर जो खबरें ईमानदारी से छप रही हैं, वही खबर अगर भारत में ईमानदारी से छप जाए तो नरेंद्र मोदी 1 घंटा नहीं रह सकते, उनका इस्तीफा हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन मोदी के सामने जिस तरह इस देश का मीडिया बिका हुआ है, दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा दलाल मीडिया इस देश में पैदा हुआ है। लेकिन जो खबरें दिखाता है उसकी खबरों पर ब्रेक लगाने की अलग अलग कोशिशें की जा रही है। हर मंत्रालय को आदेश दिया जा रहा है कि आपके खिलाफ जो भी दिखाए या उसे देश हित में बता करके बंद कर दीजिए चैनलों को। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। लेकिन यह सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से जाना पड़ेगा। इस देश को आपदा से बचाना है तो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना पड़ेगा। यह काम आरएसएस और भाजपा ही कर सकते हैं या फिर नीतीश और नायडू कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू चुप्पी मारे हुए हैं, नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। निजाम बदलेगा नहीं बदलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। ईरान इजराइल के इस युद्ध में जो प्रभाव अब भारत के ऊपर पड़ रहा है और मोदी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। मोदी सरकार के सामने इतना बड़ा चुनौती है, लेकिन मोदी सरकार चुप मुंह में दही जमा करके बैठी हुई है। कैसे इस मुसीबत से इस देश को निकालेगी, तो प्रधानमंत्री का बयान आता है जैसे कोरोना में निकल गए वैसे निकल जाएंगे। यानी कि एक लंबी अवधि के लिए लोगों को दिक्कतें होंगी। 200 रुपया लीटर तक पेट्रोल जाने की उम्मीद बताई जा रही है। गैस नहीं मिल पाएगा, पेट्रोल भी नहीं मिल पाएगा आने वाले दिनों में, बहुत कम मिलेगा, और मिलेगा तो किसी की हैसियत नहीं रहेगी खरीद पाने का, बहुत कम लोग रहेंगे और अच्छे अच्छे लोगों की गाड़ियां सड़ जाएगी रखे रखे। लेकिन ऐसे में किरोसिन तेल पेट्रोल पंप पर अब मिलेगा, जैसे पेट्रोल डीजल मिल रहा था वैसे किरोसिन तेल मिलेगा। यानी कि गैस को भूल जाइए, किरोसिन तेल पर खाना बनाइए या फिर लकड़ी पर बनाइए। लकड़ी मिलेगा और किस रेट में मिलेगा या कुछ नहीं कर सकते। 400 रुपया कुंटल पर जो लकड़ी मिलता था भट्टी जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, कहा जा रहा है कि 1000 से 1200 रुपया कुंटल हो गया। अब अगर यह परिस्थिति है तो आने वाले दिन में जब पूरी व्यवस्था बदलेगी तो हर होटल में लकड़ी और कोयले की डिमांड होगी, फिर उस लकड़ी और कोयला का रेट बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में देश की जनता बेहाल है। लेकिन सुविधाएं न मिल पाने के कारण बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं, यानी कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगार हो रहे हैं तो पैसों की किल्लतें भी होंगी, मजबूर हो जाएंगे लोग अपने घर के जमीनों को बेचने के लिए, बेचकर और खर्चा चलाने के लिए। लेकिन बेचकर कितने दिन खाएंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद का भी प्लान हमारे देश की सरकार के पास नहीं है। लेकिन यह सरकार अपनी चेहरे चमकाने के लिए एक्साइज ड्यूटी जो लगा रही है वह इतना लगा रही है कि हर एक का खून चूस लेगी। डीजल पर 22 रुपया एक्साइज ड्यूटी लगा रही है कमर्शियल पर। अब समुद्री किसान जो हैं, जो समुद्र में मछली मारने जाते हैं, उनको कमर्शियल में कर दिया कि वह जो डीजल लेंगे वह कमर्शियल में होगा। मार्केट में 90 रुपया तो उनके लिए 112 रुपया, यानी कि 22 रुपया लीटर महंगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और मोदी में बात बिगड़ती नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू चुप्पी अभी भी मारे हुए हैं, कब मुंह खोलेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन कहा यह जा रहा है, चर्चा यह किया जा रहा है कि अब पानी सर के ऊपर चला गया है। चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी टूटेगी और जब टूटेगी तो समर्थन वापस हो जाएगा। अब नीतीश कुमार बिहार में पेच फंसा दिए और चंद्रबाबू नायडू चुप हैं। क्या यह दोनों इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं? लगातार यह कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में रहते हैं, नीतीश कुमार ममता बनर्जी के संपर्क में है, लेकिन अखिलेश यादव सबके संपर्क में रहते हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने जो सक्रियता दिखाई थी और तस्वीरें निकल करके आई थी, इस बात की गवाही देती थी। अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर कहते थे आइए हमारे साथ सरकार बदलते हैं। ममता बनर्जी ने सितंबर से पहले सरकार गिरने की बात कह दी है। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं, नरेंद्र मोदी का चेहरा मुरझा रहा है, बचने की उम्मीद नहीं है। बिहार की सरकार जा रही है, अगर नीतीश कुमार को नहीं मना पाई तो केंद्र की सरकार संकट में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भी यह जानती है
इंडिया गठबंधन भी जानता है। इंडिया गठबंधन के अंदर क्या कोशिश चल रही है मैं नहीं जानता, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में सभी पार्टियां व्यस्त हैं। ऐसे में बजट सेशन भी खत्म होने वाला है। 13 अप्रैल को बजट सेशन खत्म होगा। सरकार बचेगी या जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार ने अगर कोई गेम कर दिया तो फिर हलचल मच जाएगा और सरकार इसी बजट सेशन में चले जाएगी। बहुत गौरतलब होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े कर दिए, आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए, बिहार सवाल खड़ा कर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने वोट किया था? नीतीश कुमार के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। नीतीश कुमार न रहे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानतें जब्त हो जाएगी, यह पूरा बिहार जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का ही दमन करने पर लगी है। बिहार कितना बर्दाश्त करेगा मैं नहीं जानता, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार के फैसले पर सारी चीजें रुकी हुई है, अटकी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार ने चकमा जोड़ कर दिया है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ गई है, बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ गई है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा, सरकार बचती है या सरकार जाती है। बिहार में निजाम बदलेगा, सरकार बदलेगी, सरकार एनडीए का होगा या सरकार इंडिया का, बहुत जल्द आप दर्शकों के सामने इस बात का भी खुलासा होगा। लेकिन ईरान इजराइल का युद्ध एक नया मोड़ और आक्रामक होता जा रहा है। इस आक्रामकता के अंदर भारत तबाही का इतिहास और मंजर लिखने जा रहा है और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है। आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।